हे एवरीवन, दिस इज़ अंजलि। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम जो केवीएस इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस लाइक एजुकेशन स्कीम से रिलेटेड, जो कि अभी न्यूज़ में है, ट्रेंडिंग में है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो वो डिस्कस करने वाले हैं हम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एजुकेशन से जुड़ा जो स्कीम है, पहला है वो पीएम श्री स्कीम। इसका जो फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये पूछा जा सकता है कि ये स्कीम क्या है। तो ये जो प्रोग्राम है, जो प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये पीएम श्री का फुल फॉर्म होता है। तो ये जो लॉन्च किया गया था, ये कब बताया था, इसका अनाउंसमेंट कब किया था? टीचर्स डे पे 2022 में, जो 2022 है, 5 सितंबर 2022 को टीचर्स डे के दिन प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया था कि ये पीएम श्री योजना जो है स्कूलों में लगाया जाएगा। पीएम श्री योजना क्या होता है? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है? एक होता है सेंट्रल लेवल पे जो होता है, एक सेंट्रली होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब ये होता है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों ही क्या करेगा, अपना पैसा लगाएगा, मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है जिसमें आपका 60% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 40% आपका स्टेट वाला देगा। तो दोनों लोग मिलके देंगे। और सेंट्रल वाला जो होता है उसमें सेंट्रल ही का ही बस क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसका जो एम्स था टू रीडेवलप और टू अपग्रेड 40,500 स्कूल अक्रॉस स्टेट एंड यूटी and local bodies as per the key feature of NEP 2020। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपने 2020 के बारे में पूरा पढ़ा होगा डिटेल में। उसमें प्रिपरेटरी, फाउंडेशन स्टेज, मिडिल स्टेज, ये सब बताया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसके अंडर, उसको फॉलो करते हुए ये कहा गया था कि जो भी स्कूल्स हैं, चाहे वो यूटीज़ की हैं, जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, या फिर स्टेट जो राज्य के स्कूल हैं, उनको रीडेवलप किया जाएगा, यानी ट्रांसफॉर्म किया जाएगा या अपग्रेड किया जाएगा। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है? कितने स्कूल को करेंगे ये? 14 यानी 14,500 स्कूल को ये क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म करेंगे मॉडल स्कूल में। मॉडल स्कूल में का मतलब है जो भी नए फीचर्स है, लाइक टेक्नोलॉजी, आईसीटी का और लैब वगैरह का उसमें डेवलप करेंगे, तो उसको मॉडल स्कूल बनाएंगे, ताकि वो अदर जो उस एरिया में है, मतलब जो इस एरिया में आसपास के विद्यालय हैं, उसके लिए क्या ये स्कूल क्या कर सके, मेंटोरशिप की तरह काम कर सके, मतलब उसको भी गाइड कर सके, उसको भी अपनी तरह। ये बेसिकली गवर्नमेंट स्कूलों में किया, प्राइवेट की बात नहीं हो रही। गवर्नमेंट स्कूल को पीएम मोदी ने अपग्रेड करने की बात करी है नई टेक्नोलॉजी के साथ। अभी बताऊंगी क्या क्या फीचर्स ऐड करने की बात करी गई है उसमें। जो नोडल मिनिस्ट्री है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, इसमें क्या आ सकता है? इसमें केवीएस भी आता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। जो ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर रीडेवलप करने की बात हो रही है, उसमें केबी भी आ सकता है, केंद्रीय विद्यालय, जेएनबी भी आता है, जो जवाहर नवोदय विद्यालय वो भी आ सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स भी आ सकते हैं, और जो स्कूल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा रन किए जाते हैं वो भी आ सकते हैं। ठीक है, उसको भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो फीचर्स क्या क्या ऐड करने की बात करी गई थी इसमें कि ट्रांसफॉर्मेशनल एंड होलिस्टिक मेथड ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन। तो जो एजुकेशन है, जैसे एनईपी में जो बात कही गई है उसी को फॉलो करता है ये। ठीक है, बच्चों को होलिस्टिक मेथड से नॉलेज देना, ट्रांसफॉर्मेशनल तरीके से देना, जो नई चीज़ें हैं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो स्कूल है उसमें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जो स्मार्ट क्लासरूम है वो होना चाहिए। बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। स्पोर्ट्स होना चाहिए, और जो भी अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट है, प्रोजेक्टर है, ये सब कुछ वहाँ पे होना चाहिए। मॉडल स्कूल बनाने की बात करी गई है। ग्रीन स्कूल की तरह भी बनाना है इसको। इसमें वाटर कंजर्वेशन का तरीका बताना है, उसमें वाटर रिसाइकलिंग कैसे होती है वो सब बताना है। ये सब इंटीग्रेशन करना है सब, कहाँ पे? विद्यालय के अंदर। और जो इंटीग्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक लाइफ स्टाइल इन करिकुलम, और करिकुलम में एक ऑर्गेनिक तरीके का लाइफ स्टाइल क्या करना है, इंक्लूड करना है, जो पाठ्यक्रम है। ठीक है, तो इसका मतलब मेन गोल यही था कि जो भी विद्यालय है वो जो अभी तक ऐसे ही चला आ रहा है उसको अपग्रेड करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, उसको चेंज करना है उसमें, और नई नई चीज़ें उसमें डेवलप करनी है। और कितने विद्यालय की बात करी गई थी? 14,500 विद्यालय को, जिसके अंदर यूटी के, यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स के, इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स के विद्यालय हैं, यूनियन टेरिटरीज जो हैं, कितने 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और जितने भी केवीज विद्यालय हैं, जो लोकल बॉडीज या फिर जेएनबी जो है, वो उन सबको भी अपग्रेड करने की बात करी गई है।
नेक्स्ट कम टू द साक्षर भारत मिशन। साक्षर भारत मिशन जो है ये 2009 में लाया गया था। जो साक्षर भारत मिशन था ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आपको मैंने बताया कि जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों सपोर्ट करती है फाइनेंशियली। और अगर जो मिड डे मील है वो भी इसी के अंदर, मतलब मिड डे मील जो है वो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है। इसका क्या एम होता है? इसका एम होता है जो विमेन लिटरेसी है, जो विमेन लिटरेसी है उसको इंक्रीज़ करना इंडिया में। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो एडल्ट विमेन है, जो नॉन इलिटरेट है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, मतलब ड्रॉप आउट हो जाती है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, पढ़ाई नहीं है जिन्होंने, उनके लिए ये लॉन्च किया गया था 2009 में। जो विमेन इलिटरेसी है उसको कम करने के लिए, ताकि ये जो विमेन है जो उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, एडल्ट वुमेन, जो एडल्ट मतलब जो एडल्ट हैं उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, उनको क्या करना, लर्निंग से जोड़ना, उनको उनके लिए था ये, जो फॉर्मल एजुकेशन नहीं कर पाई हैं। इट कवर्स बेसिक एजुकेशनल, ये बेसिक एजुकेशन कवर करता है। वोकेशनल एजुकेशन जो व्यावसायिक है, स्किल डेवलपमेंट की भी बात करता है, और ये साइंस और स्पोर्ट्स में भी इसको इंक्लूड करता है सिलेबस में। तो ये सब चीज़ें उनको पढ़ानी है, बेसिक चीज़ें बतानी है, ताकि वो रियल लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो उसको फेस कर सकें। इट मेनली फोकसेज ऑन पीपल इन द रूरल रीजन्स वेयर इलिटरेसी इज हाई। बेसिकली रूरल जो एरिया होता है वहाँ पे इलिटरेसी ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे बहुत कम मिलेंगे आपको, बहुत अनपढ़ ज़्यादा हैं, लिटरेसी मतलब पढ़ाई कम है, उससे अशिक्षित ज़्यादा होंगे, तो उनके लिए इस पर ज़्यादा फोकस करता है। इन दिस स्कीम दोज एडल्ट हु हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी टू एसेस और कंप्लीट फॉर्मल एजुकेशन आर रीच्ड आउट एंड प्रोवाइडेड नेसेसरी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो जो एडल्ट जो हैं उन्होंने अगर फॉर्मल एजुकेशन नहीं, किसी कारण नहीं ले पाया, तो उनको क्या करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस भी देना इस तरीके। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिज्ञासा, नाम बहुत अच्छा है। जिज्ञासा जो है ये देखिए, ये केंद्रीय विद्यालय द्वारा ही इम्प्लीमेंट किया गया था, और एक CSIR, आपको पता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आप जब वो नेट का एग्ज़ाम देते हो ना, तो इसका फुल फॉर्म यही है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इन दोनों द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया गया था, तो ये याद करिए क्योंकि ये केंद्रीय विद्यालय द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था। ये जो प्रोग्राम है ये कब मतलब अनाउंस किया गया था? ये 6 जुलाई 2018 यानी 6 जुलाई 2018 को किया गया था। किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था? केंद्रीय विद्यालय और CSIR जो रिसर्च वाला होता है उसके द्वारा। तो जो जिज्ञासा है ये स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम होता है, जो कि KVS और CSIR द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था। ये जो स्कूल के बच्चे हैं और टीचर्स हैं उनको साइंटिस्ट से जोड़ता है। जो क्लासरूम लर्निंग होती है, जैसे किताबी कीड़ा ना, ये जो होती है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा विद्या जो होती है, जो एजुकेशन विदाउट बर्डन, मतलब जो बोझ वाली शिक्षा होती है, जैसे किताबी कीड़ा ना बना के बच्चों को किताब से बाहर की दुनिया में जोड़ना चाहती है। मतलब इसका यही एम है कि बच्चे प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में जो एक्सपीरियंस होती है उससे उसको सिखाना, मतलब प्रैक्टिकली तरीके से लैब में सिखाना, साइंटिस्ट से जोड़ना। की इसका मतलब यही है, जैसे साइंटिस्ट जोड़ते हैं ना, उतना सक्षम बनाना बच्चों को कि उसी तरीके से सोचें। तो इसका एम यही था कि जो स्कूल लर्निंग है, मतलब स्कूल के बच्चे हैं उनको साइंटिस्ट से जोड़ना, और जो क्लासरूम लर्निंग है उसको रिसर्च लेबोरेटरी बेस्ड लर्निंग बनानी, यानी बच्चों को लैब में ले जाना और मिनी साइंस प्रोजेक्ट करवाना हो सकता है बच्चों के लिए, और लैब स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ कराना होता है। किताबी कीड़ा से अलावा जो किताबी कीड़े बच्चे, मतलब किताब को छोड़ के अब चीज़ें लैब से कनेक्ट करनी। और इट पर्पज इज़ टू इनकलकेट साइंटिफिक टेम्पर, बच्चों को जो सोचने की क्षमता है वो साइंटिफिक हो, और टीचर्स को भी साइंटिस्ट से जोड़ना है, जो टीचर्स हो वो भी एज अ साइंटिस्ट की तरह काम करे, इसलिए लैब से जोड़ना है इसका मतलब, साइंटिस्ट से जोड़ने का मतलब यही है। और इसमें कितने विद्यालय को जोड़ने की बात करी गई थी? जो इसमें 1151 KBs को किससे जोड़ने की बात करी गई थी, ये याद कर लीजिए। 1151 KBs को 38 नेशनल लेबोरेटरीज जो हैं CSIR की, उससे जोड़ने की बात करी गई थी, और 1 लाख स्टूडेंट्स को वहाँ पे ले जाने की बात, मतलब साइंटिस्ट से कनेक्ट करने की बात कही गई थी, और 1000 टीचर को ट्रेन करने की बात कही गई थी 1 साल के अंदर। ठीक है, 1 साल के अंदर ये जो डेटा है इसको याद कर लीजिएगा। 38 लेबोरेटरीज को इतने केंद्रीय विद्यालय से जोड़ने की बात करी गई थी 1151, और कितने स्टूडेंट्स, मतलब 1 लाख स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर टारगेट किया गया था इसमें, और
1000 टीचर्स को भी, ताकि साइंटिफिक जो टेम्पर है बच्चों में भी डेवलप किया जाए और टीचर्स में भी डेवलप किया जाए। और जो जो डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस है वैसा बच्चों को बनाना था, मतलब उसको बच्चे फेस कर सके। और साइंटिफिस्ट मतलब यही है, स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्शन है ये, इसीलिए तो दोनों ने इम्प्लीमेंट किया था, CSRI और CSIR और केंद्रीय विद्यालय ने, ताकि ये स्कूल को लैब से जोड़ सके। और इसमें देखिए, इसमें साइंस, इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, साइंस मैथ क्लब का आयोजन हो सकता है, वर्कशॉप को करके करा सकते हैं, बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप किया जा सकता है और टीचर्स में भी। जिज्ञासा हो गया। नेक्स्ट आते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत कब लॉन्च किया गया था, ये जो PM मोदी ने लॉन्च किया था, नरेंद्र मोदी ने कब किया था, 31 अक्टूबर 2016 में, जब एक राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है वल्लभ भाई सरदार पटेल की एनिवर्सरी के दिन, तो उसी दिन ये लॉन्च किया था। और ये जो भी UT के पीपल है, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के जो पीपल है, उन दोनों आपस में कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था। एकता का मतलब ये एकता दिवस पे किया गया था, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब यही है कि सभी जो स्कूल्स हैं अदर स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के, उनको आपस में जोड़ना। जो EBSB है यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम है, इसका एम क्या था, इन्हेंस इंट्रैक्शन एंड प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स UT थ्रू द कंसेप्ट ऑफ स्टेट UT पेयरिंग। इसमें ना देखिए, विद्यालय की किसी अदर स्टेट्स के विद्यालय से, मतलब अदर स्टेट से पेयरिंग की जाती है। जैसे UP की पेयरिंग अगर हम बात करें तो मेघालय से की गई है, ठीक है, मेघालय से की गई, अरुणाचल प्रदेश से कर गई, मतलब ऐसे अलग अलग स्टेट से। अब दिल्ली की पेयरिंग करी गई है सिक्किम से, तो अलग स्टेट से पेयरिंग की गई है ताकि लोग वहाँ के कल्चर को आपस में सीखें और दूसरे स्टेट्स के बारे में जानें, वहाँ के फूड, कल्चर, डांस, ये सब चीज़ें बच्चे जानें। The states carry out activities to promote sustained and structural cultural connect in the areas of language, learning, cultural traditions and music, tourism and क्यूजीन, स्पोर्ट्स एंड शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा। तो आपस में इसलिए कनेक्ट किया जाता है, जो एक मतलब हम, अगर मैं UP में हूँ तो कोई अदर स्टेट का जो है उसके बारे में, उसकी कल्चरल एक्टिविटीज़ को मैं जानूँ, उसके फोक डांस, म्यूजिक, उसके जो भी चीज़ें हैं, फूड क्या होता है, सब चीज़ें मैं जानूँ। इसका अभी भी विद्यालय में आयोजन किया जाता है, अलग अलग फूड फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे। तो इस तरीके से अदर स्टेट्स के बारे में कि एक भारत श्रेष्ठ भारत है, मतलब हम अपने इंडिया के बारे में जो विविधता में एकता है उसको जाने। जो स्टेट पेयरिंग होती है इसके अंदर कैसे हुई है, उत्तर प्रदेश की जो हुई है अरुणाचल प्रदेश से हुई है, ठीक है, और मेघालय से हुई है। जो जम्मू और भी है, लेकिन मैंने यहाँ पे मेन इंक्लूड किया है। जो जम्मू एंड कश्मीर, उतना ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये बस एक बार आइडिया होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर का है जो तमिलनाडु से, लद्दाख का भी तमिलनाडु से, पंजाब का आंध्र प्रदेश से किया गया, उत्तराखंड का कर्नाटका से, हरियाणा का तेलंगाना से, राजस्थान का आसाम से किया गया, गुजरात का याद कर लेना छत्तीसगढ़ से किया गया, और महाराष्ट्र का उड़ीसा से किया, दिल्ली का सिक्किम में किया गया, MP का जो मध्य प्रदेश, नागालैंड और मणिपुरी से किया गया, बिहार का त्रिपुरा और मिजोरम से किया गया है। तो ये एक पेयरिंग हुई है। इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराई जाती है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर। इसमें फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है जिसमें अलग अलग स्टेट्स के फूड रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, और कल्चरल एक्सचेंज किया जाता है जिसमें बच्चे फोक म्यूज़िक, फोक डांस करते हैं अदर स्टेट्स के, सभी उस स्टेट के भी बच्चे आते हैं, परफॉर्म करते हैं। यूथ फेस्टिवल किया जाता है, और EBSB डे और क्लब भी बनाया गया है। और जो भी असेंबली होती है इसमें मतलब मंडे को क्या होगा कि अदर स्टेट्स के न्यूज़ पढ़े जाते हैं, फिर उसके कल्चरल के बारे में भी बताया जाता है। एकेडमिक एक्सचेंज होता है, सेमिनार्स और वेबिनार्स होते हैं जिसमें अदर स्टेट्स के जो इंस्टीट्यूट है, स्कूल्स के बच्चे वो भी आते हैं। स्पोर्टिंग इवेंट्स होती है, जैसे स्पोर्ट्स किया जाता है, और ट्रांसलेशन ऑफ बुक भी किया जाता है, टूरिज्म एक्सचेंज होता है, लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज एंड द पेयर्ड स्टेट की लैंग्वेज को सिखाया जाता है, सेंटेंसेस बोलने को सिखाया जाता है, ऑनलाइन इंटरेक्शन होता है, टूरिज्म कैंप होता है। टूरिज्म कैंप्स मतलब, और टूर्स एंड कैंप्स भी होता है, जो NCC कैंप भी होता है इसके अंदर जो, और उत्सव महोत्सव भी होता है। तो दोनों स्टेट्स के जो विद्यालय आपस में कनेक्टेड होते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट होता है पुधुमाई पेन स्कीम, जो अभी रिसेंटली आया है। पुधुमाई स्कीम जो है
इसको हम इसका पुदुमाई पेन स्कीम भी है, और इसको मुबलूर रामरथन अमायर हायर एजुकेशन एश्योरेंस स्कीम भी कहते हैं। ये जो स्कीम थी ये M.K. स्टालिन जो थे तमिलनाडु के CM, उन्होंने लॉन्च किया था, और जिसको प्रेज भी किया था अरविंद केजरीवाल ने। इसके अंदर क्या था, जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं क्लास 5th to 12th, उन बेसिकली विमेन गर्ल्स के लिए था, ये गर्ल्स के लिए था, बेसिकली गर्ल्स के लिए है कि जो गर्ल्स होती है पढ़ाई छोड़ देती हैं, तो जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही है उनको हायर एजुकेशन देने के लिए, लाइक उनको वो अपना डिप्लोमा या ग्रेजुएशन तक कम पढ़ाई करें, इसके लिए उनको 1000 रुपये पर मंथ दिया जाता है। ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तमिलनाडु जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है उनके लिए, ठीक है। और जो भी गर्ल्स एजुकेशन है उनकी हायर एजुकेशन को मतलब इनकरेज करने के लिए किया गया था। जो भी लोअर इनकम कम्युनिटी से आती है, जिन पे फाइनेंशियली जो थोड़ी वीक होते हैं वो लोग आते हैं इसके अंदर, तो उनके लिए किया गया था। ये कब लॉन्च किया था, इसकी अनाउंसमेंट की गई थी, ये भी 5 सितंबर, मतलब जो आप टीचर्स डे है उसी के दिन किया गया था। 5 सितंबर 2022 में ही किया गया, रिसेंटली आया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।